T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8वें मैच में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 97 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर में हासिल कर लिया। आयरलैंड के इब्तिदाई 8 खिलाड़ी 50 रन पे आउट हुए। आखिरी खिलाड़ी गैरेथ डेलनी आउट हुए। गैरेथ डेलनी 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 14 गेंदों में 26 रन बनाकर आयरलैंड की जानिब से टॉप स्कोरर रहे। भारत की जानिब से अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट हासिल किए। बुमराह ने 3 ओवर्स में 1 मेडन के साथ सिर्फ 6 रन दिए। जवाब में भारत की टीम का आगाज पुरएतमाद न था। रोहित शर्मा का पहले ही ओवर में स्नेक ड्रॉप हो गया। विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर 5वीं गेंद पे आउट हुए। पिच की कंडीशंस भारतीय बल्लेबाजों की समझ से बाहर थी। रोहित शर्मा 52 रन की इनिंग के दौरान पुरएतमाद नजर न आ सके और नतीजतन कोहनी पे गेंद लगने की वजह से रिटायर्ड हर्ट हुए। सूर्य कुमार यादव 2 रन बनाकर आउट हुए। तहम भारत 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर 97 रन का हदफ अबूर करने में कामयाब हुआ। इस वक्त पाकिस्तान और यूएसए की टीमों के दरमियान मैच जारी है। यह मैच डैलस में खेला जा रहा है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स की टीम पहले ही कनाडा के खिलाफ पुरएतमाद आगाज कर चुकी है। पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए ही आज का मैच क्या कड़ा इम्तिहान साबित होगा, ये तो आज के मैच का नतीजा बताएगा। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आप सबको पाकिस्तान के एक मुनफरिद क्रिकेट शो में जिसका नाम है गेम उठाते। मैं हूं आपको मेजबान शफात अली। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच जारी है और आखिरी लम्हात है। मुझे आपको पता है कि आप लोग इस वक्त मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप लोग मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई बात नहीं, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त अपनी बात करने में, मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आज मैच में पाकिस्तान की टीम बैटिंग के दौरान बहुत ज्यादा शेकी नजर आ रही है। क्या ये शेकी पना जो है हमारा ये कायम रहेगा या नहीं, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अपनी कैप्टन से। जी कैप्टन जवेरिया, क्या कहेंगे आप? आई थिंक अननेसेसरी प्रेशर अपने पे ले लिया और 2 विकेट में थोड़ी बहुत असिस्टेंस थी, लेकिन ये वो विकेट था जिसमें बॉल लो पेस नहीं था, एक ट्रू पेस से आ रहा था। लेंथ बॉल जो था वो थोड़ा सा स्किड कर रहा था। तो आई फेल्ट कि जिस तरह की बाबर ने गेम खेली, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और जो शादाब ने इनक्रेडिबल एक सपोर्ट दिया कि थ्रू द लाइन खेले, तो आई थिंक इट वाज अननेसेसरी शॉट्स खेले। वो फिर प्रेशर डाला बाबर पे, फिर आपका शादाब पे, तो एक लकी पार्टनरशिप बन गई। फिर जब मैच हमारे हाथ में टोटल आ गया तो फिर आजम भाई आउट हो गए और फिर थोड़ा सा हम मुश्किल में आ गए। लेकिन अभी आई होप दे फिनिश इट वेल और विकेट में थोड़ी बहुत लेंथ से असिस्टेंस है तो इट शुड बी अ गुड गेम। आप कहती हैं विकेट में लेंथ से असिस्टेंस है, लेकिन लग नहीं रहा कि विकेट में कोई जान है। ये लगता है हमारे शॉट्स का ज्यादा इसमें काम है और हमने ज्यादा गैर जिम्मेदाराना खेला है। रुमान भाई। जी बिल्कुल शफात भाई, थोड़ा सा हमने बैड शॉट्स खेले जिसकी वजह से हमने विकेट थ्रो किए। जिसमें अगर अब मैं बात करूं उस्मान खान की, उस वक्त इतनी ज़रूरत थी नहीं उस तरह के शॉट मारने की, क्योंकि पहले ओवर में 9 रन बन गए थे। रिजवान का एक अच्छा बॉल हुआ और स्पेशली जो स्टीवन टेलर ने कैच लिया है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच है। तो रिजवान थोड़ा अनलकी रहे, बट अगर जब आप के साथ कप्तान खेल रहा है, सीनियर प्लेयर है, वो आपको पता है गेम चलाता है, तो आप उसका साथ दें। आपने देखा कि स्पिनर है तो आप निकल के मार दी, और आपने निकल के मारी भी कौन सी बॉल पे, जो बहुत दूर बॉल था, उस पर आप वेट करते कट खेलते, क्योंकि उस्मान खान कट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लेना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से लॉस हुआ है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। तो डैमेज अभी तक पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है।
आई होप कि जो इफ्तिखार और शाहीन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, आखिरी के 2 ओवर्स हैं, मैक्सिमम रन्स करने की कोशिश करें। 155 160 भी करता है तो पाकिस्तान जैसे अभी बात कर रहे हैं, अभी मेरे कान में आवाज है कि इफ्तिखार भी आउट हो गए हैं। ओके इफ्तिखार भी आउट हो गए। फखर जमान का आज 250वां T20 इंटरनेशनल था। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये। 250 मैचेस के बाद भी पहली बॉल पे आते के साथ ही 14 पे 2 आउट थे, उन्होंने बॉल बैट पूरा घुमाया और छक्के के लिए गई बॉल, गैर जरूरी था। उसके बाद जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी गैर जरूरी शॉट था। 250 मैचेस के बाद भी एक इतना गैर जरूरी शॉट बनता नहीं है। आपको क्या लगता है वो किस वजह से इतना खुला होकर खेल रहे थे? देखिए, जब आपको पहली बॉल पे छक्का मिल गया, अगर आप इस इंटेंशन से आएंगे मैंने पावर प्ले यूटिलाइज करना है, तो जब आपको 6 या 5 गेंदों पर 11-12 रन मिल चुके हैं तो उस वक्त वो शॉट मारने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि स्पेशली अली खान अपना पहला ओवर कर रहे हैं। उनके पहले 2 बॉल अच्छे स्विंग हुए, सीम भी हुए, और उसके बाद जब उन्होंने शॉट मारी तो वो बहुत अर्ली कमिट कर गए उस शॉट को, कि जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर लेंथ बॉल किया और वो कैच आउट हो गए। होपफुली अगर ये शॉट लग जाता तो शायद चौका या छक्का भी आता, बट उस वक्त उस शॉट की जरूरत नहीं थी। फखर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाबर के साथ खेलता, जैसे अभी लास्ट सीरीज में आइलैंड के साथ भी उसने खेला है, तो ये आई थिंक वो दोनों बड़ा अच्छा पार्टनरशिप लेके जा सकते थे। और मैं वही बात कहूंगा कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसके बाद आप डैमेज ऐसा हो जाता है कि आप उसको कवर नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आप देखें स्टिल अभी तक कवर नहीं कर पा रहे हम, जिसपे शादाब और बाबर की पार्टनरशिप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतनी बुरी सिचुएशन के बावजूद भी, कि हमने कोई 70+ रन की पार्टनरशिप की है और बहुत कम बॉलों पे की है, तो वो एक अच्छा मोमेंटम मिला था। बट मैं समझता हूँ कि आजम खान ने जिस तरह पहला बॉल खेला, इतने चांस खुले मिल रहे हैं, तो उनको चाहिए थोड़ा कॉन्फिडेंट आके थोड़ा सा आगे बॉल मैं चाहूंगा रुमान भाई, देखें ये बातें ना जरा हो रही हैं लफ्जों में। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि मतलब आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना रहा है, बिल्कुल आजम जिस तरह से खड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने मतलब कोई फुटवर्क यूज नहीं किया, बॉल सीधा पड़ा और सीधा उनके बल्ले पे गया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझे अपनी जानकारी के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा एलैबोरेट करें। बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब आप कभी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो सिर्फ इतना सा फर्क होता है आउट ऑफ फॉर्म और इन फॉर्म बैट्समैन का, कि आप इन फॉर्म होते हैं तो बॉल अपने करीब खेलते हैं, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होती, तो आप बॉल पे बल्ला फेंक देते हैं, और सेम वही सिचुएशन हुई है। और स्पेशली जब स्पिनर बॉल कर रहा है आउट हुआ, तो आपने मेक श्योर करना है जब आप पहला बॉल खेलें तो कोशिश करें कि बॉल के ऊपर आगे खेलें, फ्रंट फुट निकाल के खेलें। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से आजम ने पहला बॉल खेला है, जिस तरह से बहुत लेजी बॉल खेला कि आए और यूं ही खड़े खड़े ऐसे कर गए, पहला ही बॉल ने आना था अंदर, बॉल आना था, क्योंकि पहला इफ्तिखार को भी वही बॉल पड़ा था। लेकिन फर्क क्या था कि इफ्तिखार ने आके फ्रंट फुट पे उसको डिफेंस किया। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं जो एक आपको हेल्प करते हैं बैटिंग के अंदर। पिच में आपको लग रहा है कि पिच के अंदर कोई ऐसा कमाल हो गया है कि जिसकी वजह से बैट्समैन बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्रेडिट देता हूं यूएसए की बॉलिंग लाइनअप को, कि उन्होंने आप तो खेले में इस ग्राउंड में काफी, क्योंकि उन्होंने जो बॉलिंग की है पावर प्ले में भी बड़ी डिसिप्लिन लाइन और लेंथ पे बॉल किया, जहां स्विंग हो रहा जगह से स्विंग किया। उनके स्पिनर्स ने, अगर आप नोट करें तो बाबर आजम को कोई कट पे या फुल बॉल इतने किए ही नहीं, क्योंकि उनको पता है बाबर स्लॉक स्वीप या अंदर वाली स्वीप नहीं मारता, तो उन्होंने मिडिल लेग की लाइन पे बॉल किया उसको मेजोरिटी, जिसकी वजह से आपने देखा बाबर फंसा। शादाब का भी ये चक्कर है, शादाब हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को स्लॉग हिट मारते हैं लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ, तो उन्होंने भी उसको टक इन किया है मिडिल और लेग के अंदर। तो आई थिंक कैलकुलेटिव बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट ही मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है। मैं थोड़ा सा कैप्टन आपके पास आऊंगा। मुसलसल शादाब रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वो रूम बना रहे थे, बार बार बॉल अंदर आ रहा था, नतीजतन उन्होंने उसको कट खेलने की कोशिश की और वो नजदीकी कैच हो गए। क्या प्लान नहीं था बाबर के शादाब के पास, या शादाब जो है वो ज्यादा स्लॉक करना चाह रहे थे, क्या वजह थी? देखिए, शादाब इस काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर है कि जब उसको जल्दी रन्स मिलने शुरू होते हैं, तो ये भी उनके साथ शायद काफ़ी खेलते, तो वो और मैक्सिमाइज करने पे जाते हैं। वहाँ पे बाबर और शादाब को कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी। जब बाबर देख रहा था कि ही इज़ ट्राइंग समथिंग, तो बाबर शुड हैव कम देयर। आई डोंट नो आए कि नहीं आए, तो वहाँ से कम्युनिकेट करना चाहिए था कि लेट्स बिल्ड मोर। अगर वहाँ पे मजीद वो बिल्ड अप करते तो वो, लेकिन जिस शॉट पे शादाब आउट हुआ वो यूजुअली वो खेलते हैं, लेकिन वो सम काइंड ऑफ आपका प्ले एंड मिस हुआ, उसके बाद वो शेप उसकी रही नहीं। तो शादाब की ये है कि जब वो थोड़ा सा स्कोर अच्छा उसका तेज जाता है तो वो कम बॉलर पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि टीम को उससे फायदा हो। बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के पास। अली अब्दुल्ला, आपने माशाल्लाह कल बताया था कि कल का मैच जो है वन साइडेड होगा, आपने कल ही कह दिया था। आपने कहा था आज का मैच वन साइडेड होगा और आपने कहा था सारे बदले उतार देंगे। हाँ जी। आपको लग रहा है कि बदले उतर जाएंगे? अच्छा देखिए, मैंने तो इशा की आज 17 रकातें पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद से गेम थोड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। बाबर सर ने जमे हैं, उसके बाद अपना शादाब भाई ने का हाथ खुला है और हम लोग 70 तक पहुंचे। अच्छा। अगर मुझे पता होता है मैं 20 गेंदों में 50 रन मारे हैं बाबर और शादाब की पार्टी। मैं मुसल्ले पे था उस वक्त। अच्छा, मैं मुसल्ले पे था, और अगर मुझे पता होता कि बात मेरे 2-3 नफलों से और बन जाएगी, हाँ, तो मैं 180 पे ही उठता।
मगर मैं आपको बताऊं ये वन साइड हो सकता है, अभी भी गेम बाकी है हमारे पास। रुमान भाई ने मुझे जबान दी है कि अगर 150 रन हो गए हाँ। तो हम कहीं नहीं जाते। सही ये मैच हमारे पास आज जो ये शर्ट पहन के आए हैं ना, हाँ। कुछ जी, ना जी। कुछ वहां से पे होगा। लिखा हुआ है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हालांकि सब बिखर सा रहा था मैंने तीनों को दोबारा समेट के यूं किया है। सही। उस्मान, क्या लग रहा है आज के मैच में जो कुछ हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत टफ होगा, मैच फंसेगा। आपको लग रहा है अभी भी कुछ ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान मैच निकाल जाएगा अगर 150 टाप जाते हैं? 147 ऑलरेडी खड़े हैं। हो गए 150 ऑलमोस्ट हो गए, 1 रन कम है 150 से। मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग है इस काबिल के इनको आराम से 100 के अंदर हम आउट कर देंगे। आउट अगर कर नहीं हुआ ना उस्मान भाई 100 के अंदर 100 के अंदर दावा के साथ कह रहा हूँ। वेरी गुड। ख्वातीन और हज़रात, क्रिकेट की बातें बहुत हो गई। आप बहुत टेंशन थी, वो बहुत सारी टेंशन थी, वो हमने ज़रा निकालनी थी। आज एक ऐसे मेहमान है जिनको मुतारफ कराते हुए, उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए मुझे बड़ा ऑनर फील हो रहा है। और मैं आज से 7 साल पीछे चला गया हूँ। 7 साल पहले इन्हीं का मॉर्निंग शो था जिसमें मैं मुतारफ हुआ था और उन्होंने क्या ज़बरदस्त इंट्रो के साथ, वो आज मेरा बदला आ गया कि मैं वो जो है ना ब्याज के साथ वापस करूं इनको। ख्वातीन और हज़रात, आज एक ऐसा किरदार मेरे साथ मौजूद है जिनको आपने कॉमेडी में देखा, आपने एक्शन में देखा, आपने नेगेटिव में देखा, आपने हीरो बन के देखा, आपने इनको बतौर चाइल्ड स्टार देखा, आपने इनको रोमांटिक हीरो के तौर पे देखा, आपने इनको एक्शन हीरो के तौर पे देखा। खुद एक्शन कभी कभार हीरोपंती में इनके साथ अपने ऊपर हो गया है, वो भी हम इनसे किस्सा सुनेंगे। ख्वातीन और हज़रात, आपने इनको बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह से लेकर हाल ही में अभी खई जो एक ड्रामा सीरियल हुआ है उसमें इनका किरदार, नेगेटिव किरदार बड़ा मशहूर हुआ। आपने इनको मॉर्निंग शोज में देखा, आपने इनको बतौर होस्ट देखा, बतौर कॉर्पोरेट होस्ट देखा, बतौर स्टेज आर्टिस्ट देखा, आपने इनको किस किस रूप में नहीं देखा। तो आज इनको बतौर पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर के रूप में देखिए। ख्वातीन और हज़रात, फैसल कुरैशी। फैसल भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहले तो बताइए, बाकी बातें बाद में, पाकिस्तानी टीम के जज्बात आपके चेहरे पे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। कोई टेंशन रह गई है, कोई ऐसा कर्ज व्याज वगैरह रह गया, किसी को माफ करना है अभी से कर दें, क्योंकि हो सकता है मैच के आखिर तक यहाँ से सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ हो। नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। मैं साथ साथ इसीलिए देख भी रहा हूँ, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही। लेकिन वो होता है कभी कभी। और हम भी बैठ के एनालाइज कर रहे थे जब ये सारी सिचुएशन को। अभी तक कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ जिसने पहले बैटिंग की है और वो जीते हैं। अभी तक जितने भी मैचेस यूएसए के हैं, क्योंकि पिचेस पे जो हाल हो जाता है, उसके बाद सुबह वाली बैटिंग जो है, इनको हम यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले करना चाहिए सही मैचेस को। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि हम मैच यहाँ पे पीछे लाइव दिखाते रहेंगे। हाँ। और हम यहाँ पे मैच जारी रहेगा। मेहमान मैंने कहा यार फैसल कुरैशी है, ये बंदा आंखों से नहीं दिल से मैच देखता है और चीखें भी मारता है और बाद जगह बीप लगानी पड़ जाएगी। इतना सिस्टम है नहीं हमारे पास। तो नहीं, मैं कंट्रोल रखूंगा। अच्छा, कंट्रोल रखा हुआ है, मैं वादा है, कंट्रोल रखा हुआ है। मेरा वादा है। 150 टाप लिया हमने, क्या महसूस हो रहा है कि मैच फंसेगा नहीं फंसेगा? यार डिपेंड करता है अब बॉलिंग के ऊपर सारा प्रेशर। ऑब्वियसली हमारे जो बेहतरीन किस्म के बॉलर्स हैं जो सब बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, इन पे डिपेंड करता है। अब वो शाहीन एज यूजुअल अपना रिकॉर्ड फिर से कायम करें अपने पहले ओवर में। फिर उसके बाद जैसे हमारे साथ नसीम है, हारिस हैं, आमिर हैं, शादाब हैं, तो अल्लाह करे कि आज कुछ ये लोग भी कर जाएं। और आई थिंक अली का आज बड़ा मैं सोच रहा था, बिकॉज मैं इसका इंटरव्यू भी देख रहा था। सो अली इज प्लेइंग फ्रॉम यूएसए, ही इज पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, सियालकोट से। तो कराची भी रह चुके हैं ये। कराची भी रह चुके हैं। वो कराची भी रह दूसरे एक और है, उनका तो ताल्लुक ही कराची से है, वो आज खेल नहीं रहे, White. लेकिन वाइट। तो White. लेकिन जज्बात हाँ, लेकिन- भाई मैं इधर, अच्छा, मैं sorry. इधर उसको भूल जाए। नहीं, वो मैं इधर। उधर बात आपसे करूंगा। हाँ। लेकिन ये है कि आई एम क्वाइट होपफुल। आखिरी बॉल देखें, क्रिकेट है, हाँ। बैठे में दो जबरदस्त प्लेयर्स बैठे ये हैं। बंदा जो आपके साथ बैठा है, कल इसने कहा था कि मैच फंसेगा, आखिरी बॉल तक का भाई ये मैच है। मैं उस दिन वसीम के शो पे था, मैंने भी ये कहा था कि यूएसए के साथ मैच हल्का नहीं होगा। बहुत जबरदस्त टीम है, उनकी बैटिंग हम देख चुके हैं, उनकी बॉलिंग हम देख चुके हैं, और यूएसए ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है, तो पूरे तो करेंगे भाई। ये बड़ा जुबानी जुमला है। हाँ,
लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ओ दिया भाई, क्या बात है। कैमरामैन के बराबर में जाके गिरा भाई, वाह 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 वाह। आ गया 168 हो गया। वाह भाई वाह। ये एक अजीब मामला चल रहा है कि इस वक्त शाहीन आफरीदी खवातीन और हज़रात छक्के जड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 16 रन बनाए थे, इस छक्के के साथ ही वो पहुंच चुके हैं 22 के मजमूई स्कोर पे। और ये 89 मीटर का छक्का, आलमगीर छक्का उन्होंने इस वक्त जड़ दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, डैलस के मैदान में इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई है। हम खवातीन हज़रात यहाँ पे हम भी पता है बड़े गुमगु की कैफियत में ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बनता है। कि ब्रेक के बाद मेरा इनिंग खत्म हो जाए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को भरपूर तरीके से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको गेम उठा दे में। खवातीन और हज़रात, ये वो राउंड है। क्या हाल है तुम्हारा? सर कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। खवातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली और आज हमारे मेहमान हैं फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी के जज्बात आपको पता है, जब पाकिस्तान का मैच होता है तो नहीं होते काबू में, और आज भी उनके जज्बात काबू में नहीं है। कुछ वजह यह है कि एक तो वो पाकिस्तानी टीम के सुपरस्टार जनाब RRK के साथ बैठे हुए हैं और RRK भी अपने जज्बात काबू में नहीं रख पा रहे, इसलिए आज वो अपना कौमी टीम का कोट पहन के आए हैं जिसमें पाकिस्तानी टीम का लोगो जगमगा रहा है। ये सर एक प्राइड है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सर आज आपको एक जबरदस्त गेम दिखाते हैं हम। एक मैच तो वहां हो रहा है, एक मैच हम यहाँ खेलते हैं। इस राउंड का नाम है गेम घुमा दे। होता यह है सर इसमें कि हम चरखी घुमाते हैं, चरखी जहां आ गई उतने रन का आपसे सवाल होता है। 3 बॉलें आप कराएंगे, 3 बॉलें वो कराएंगे। जब आप घुमाएंगे वो बैटिंग करेंगे, नहीं वो जवाब देंगे। जब वो घुमाएंगे तो आप लोग बैटिंग करेंगे और आप जवाब देंगे। कोई भी टीम आ सकती, कोई बंदा आके क्लियर। अलबत्ता बाउंसर अगर आ गया तो बाउंसर पे होगा चैलेंज, और चैलेंज अगर पूरा होता है तो गेंद बाउंड्री पार जाती है, छक्का शुमार होगा। चैलेंज आप कुछ भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा कि कौमी टीवी है। और हमारा भाई अली अब्दुल्ला थोड़ा सिंगल है और बहुत शर्मीला है। इतना शर्मीला है कि ये मछली भी फीमेल नहीं खाता। वाह। मैं सेमी सिंगल हूँ। सेमी सिंगल? मैं सेमी सिंगल हूँ। उस्मान भाई प्योर सिंगल है। अच्छा। मतलब मैं निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई है। मतलब मैं शायद नहीं सही है। मैं इसमें जो निकाह से मिलने वाले फायदे हैं वो उठा सकता हूँ और उसके नुकसानात से मैं महफूज हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, निकाह हुआ है और रुखसती नहीं हो रही। हाँ। उसके फायदे उठा सकता हूँ, नुकसानात से महफूज हूँ ना फैसल भाई। समझे मेरे ख्याल में आप लोग जाती गुफ्तगू और घरेलू गुफ्तगू पे चले गए हैं। हम उस मामले में उसकी फिर कभी रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप लोग फैमिली प्लानिंग बाद में कीजिएगा। खवातीनो हजरात, इस वक्त हमारा जो मैच है उसमें एक तरफ है फैसल कुरैशी, रुमान रईस खान और हमारी पाकिस्तानी विमेन टीम की कैप्टन, साबिक कैप्टन जवेरिया खान साहिबा, और इस तरफ है हमारे अली अब्दुल्ला और उस्मान भाई। तो जनाब सबसे पहले कौन करेगा बैटिंग, आप या आप? फैसल भाई डिसाइड करें, आप बैटिंग करना चाहेंगे बॉलिंग? मेहमान आपकी कॉल होती है। कप्तान स्कोर कितना हुआ पाकिस्तान का भी? आप क्या चाहते हैं? कब से तो हार रहे हैं आज। हम जीते हैं भाई, क्या हुआ? कल हार गए आप। बोल रही हैं यार आप। कल आप कल हार भी गए। हारे हैं। 4-1 हो चुका है, 4-1 हो चुका है। अरे कल मेंटेन किया हुआ है अल्लाह। 4-1 बॉलिंग बॉलिंग करते करते हैं। हैं। चाहती हूँ कोई हम बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग बॉलिंग करेंगे आप। तो जनाब कौन आ रहा है आपकी तरफ से बॉलर? फैसल भाई पहला बॉल डालेंगे। फैसल भाई पहला बॉल डालेंगे। खवातीन और हज़रात, फैसल भाई चरखी घूमी और ये रन आउट पहली ही बॉल पे। क्या बात है। पहली ही बॉल पे फैसल भाई आपने रन आउट किया हमारे भाई। players आप को। ऐसे नहीं भागे, थोड़ा कॉल सुने, रन आउट हो जाते हैं। अब मुझ पर डाल ले, भागे आप थे। फिर करूं? अगली बॉल, 0 रन आउट। अगली बॉल। फैसल भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं आप। भाई आप तो चरखी घूमी कैसे कर रहे हो आप? घूमी कैच आउट और छक्का, लेकिन छक्के के लिए। छक्के और अभी छक्का माना नहीं जाएगा जब तक ये सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है। खवातीन और हज़रात, Yes. सवाल छक्के के लिए। एक आदमी 10 किलो आटा पिसवाने के लिए जा रहा है। इस आदमी का वजन है सिर्फ 40 किलो। बताइए वो 10 किलो आटा पिसवाने के लिए कैसे जाएगा? साइकिल पे, गाड़ी पे? एक आदमी 10 किलो आटा सिर्फ 40 किलो वजन खाने के लिए 10 किलो आटा
हाँ हाँ उसने पिसवाने जाना है, हम्म, कैसे जाएगा? पैदल, गाड़ी पे, साइकिल पे? 10 किलो आटा पिसवाने जाना है। भाई चला जा भाई, आटे हाँ। आटे का क्या इसमें है? बहुत टेंशन। नहीं सही बात है। हाँ भाई, हाँ? आप किसी भी तरह चला जाए। बस जाओ किसी भी तरह चले जाओ, सोचे सोच लिया सोचे। सोच लिया। आप तो इनकी टीम है, हाँ जी मजाक नहीं करता प्लीज। आप तो इनकी टीम है। भाई थोड़ा सा बताए ना, नो 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 बगैर से सही बोल रहे हो आप। फैसल भाई ने आप सही पकड़ बोल लिया, रहे हो। फैसल भाई ने पकड़ लिया है, नब से पकड़ लिया है। एक दफा सवाल रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता, सॉरी। भाई एक बंदा है जिसको 40 किलो आटा पिसवाने के लिए जाना है, वो किस पे जाएगा? 40 किलो का आदमी, 50 किलो का आटा 40 किलो का आटा, ये- अखन्नी और उसको 10 किलो आटा पिसवाने ले माने जा। पिसवाने जाना है। कुल मिला के हो गया उसका वजन 50 किलो। 5 चले जाए Five. चले जाए, वो तो पिसवाने Four. जाना है, लेके थोड़ी जाना है। हो गया अरे भाई पहले ही आटा है, कहाँ पिसवाने जाएगा वो? क्या है क्या है? आटा तो फैसल भाई वड़ा में फटाफट आंसर। बहुत ही ये आला, ये बहुत ही आला। हाँ, ये जीरो। कैसी बातें हैं यार, छक्के ये वाली कैसी बॉल। बातें हैं, ये कैसी दिमाग बातें हैं? नोट कर पे दिया। दिमाग पे यूएसए का मैच सवार है, समझ नहीं आ रहा कैसी है। बातें हैं यार? छक्के वाली बॉल डॉट कर। शॉर्ट हो गई। 2 बॉलों के बाद स्कोर है आपका मजमुई जीरो। अल्लाह तीसरी बॉल अकबर कौन यार, डाल रहा है? फैसल भाई आप कंटिन्यू कर रहे हैं? यस यस करे यार। करे करे भाई आउट आउट कर रहे हैं। फैसल भाई का बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, चेंज ही नहीं करना। घुमा मुझे लग रहा है कैच आउट हो गया इस पे। क्लीन क्लीन बात है फैसल भाई, व्हाट ओवर, व्हाट ओवर। हिस्ट्री क्रिएट हो गई आज, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। हिस्ट्री क्रिएट हो गई आज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। हिस्ट्री क्रिएट हो गई। मैं समझ अली भाई, गया। मेड इन ओवर, 2 अब आउट। देखो, अब आप देखो, अब आप देखो, अब आप देखो, क्या क्या करोगे तुम? बात मैं बॉलिंग कराऊंगा। अब फायदा क्या है बॉलिंग कराने? नहीं नहीं, क्या पता एक भी रन पड़ गया तो मैच खत्म। मैच खत्म। एक भी रन पड़ गया मैच खत्म। आजा बाहर होगा, आजा होगा, आजा, होगा, वॉक ओवर दे दो, होगा। वॉक ओवर। स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए हम मैं जाऊंगा, मैं आप जाओगे? मैं जाऊंगा। अच्छा देखो, ये दोनों हाथ विजिबल होने चाहिए। वो डन पिछली बार वाला है, हरकत मैं नहीं पैर भी दिखाऊंगा। हो- नहीं, ये नहीं कि पहले जान जान बॉल जान टेम्परेचर में नहीं होती है फैसल हर भाई की मैच तरह ऐसे क्लीन स्वीप खेलो। मैं डन, डन आ जाओ, मैं आ आ जाओ। होने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, हाँ, होने के लिए कुछ भी नहीं है ये मेरे पास। हाथ से रोकता है दूसरे हाथ से, इसको कई फैसल दफा भाई ये मैंने दोनों, पकड़ा। फैसल भाई ये दोनों हाथ। ठीक हाँ है। भाई, गेम घुमा Very घुमा घुमा ball घुमा back. घुमा घुमा, पहली अब ही बॉल बाउंसर, अब बाउंसर, उस्मान भाई। पहली ही बॉल बाउंसर। चैलेंज आ गया है आपके हाथ में, अच्छा, क्योंकि फैसल भाई एक्टिंग के बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक एक्टिंग रिलेटेड अगर चैलेंज दिया जाए कि जीत फैसल जाएंगे भाई यार। आपने फैसल भाई को एक्टिंग रिलेटेड हाँ। चैलेंज दे रहे हो, बाउंसर डाला है, 6 पड़ गया बस तो दो मैच बॉलें वैसे ही हैं। खत्म हो हम जाएगा। ऐसे ही हारे हुए हैं हम। अरे नहीं नहीं भाई, हेलो कुछ मैं skill बॉलिंग देखना करा रहा हूँ चाह यहाँ पे, रहे हैं जोर आप, लगा रहा हूँ मैं। फैसल भाई की तो हर स्किल है ना। देखो बात Life हाँ। skill। तुम लोग देखो, एक्टिंग से रिलेटेड कोई चैलेंज दोगे, फैसल भाई पकड़ कर लेंगे। लेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई चैलेंज दोगे, कर लेंगे, क्रिकेट रिकॉर्ड से कोई चैलेंज दोगे। वो ये कर लेंगी। तो अब क्या करें, अपने घर के मसाइल सही करवाएं, क्या करें? क्या करें? यार गाना भी तो हो सकता है। गाना भी तो गाना- गा लिया जाता है यहाँ पे। टैलेंट बहुत है। मुझे नहीं चैलेंज दे रहे, उनको दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं, कैप्टन जो बहुत लिस्ट अच्छा गा बताई थी दिया भाई, उसमें ऐसी सिंगिंग क्या बात वाला मामला नहीं था। हाँ, जो लिस्ट बताई थी शफात भाई ने, उसमें सिंगर नहीं आया था। पॉइंट। फैसल भाई गाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे, आप देखना भी। फैसल भाई आप गाते तो हैं ही ना, और कोई नहीं, वो कैप्टन गा देंगे। या कैप्टन गा देंगी। हाँ। नहीं नहीं यार, फैसल भाई को है ये चैलेंज। सोचो सोचो, टीम का चैलेंज नहीं है उस्मान भाई, बाउंसर है, बाउंसर है। ऊपर से गई है, बहुत ऊपर से गई है, कहाँ तक चली गई? चलेगी ये बात है। देखो या तो हुक लग जाएगा या पीछे वाला शॉट हाँ लग ना। जाएगा। वो तो लगना ही है मेरे ख्याल से। आप मेरे साथ तो कमाल। देखो ये थोड़ा स्पोर्ट्समैन, थोड़ा जज्बात, सोई भी खैरत को जगाओ। वो और जरा सॉफ्ट कोई स्टंप नहीं, के बेहोश बाहर हुई किया है। तो बाबर आजम वाला छक्का भी लग सकता है। मैंने अपना Point of 100% दिया उस्मान भाई, देख लो आप। अच्छा जी, बाउंसर पे लाया हूँ मैं तो कह रहा हूँ फैसल भाई गेम उठा दे, जो हमारा शो का नाम है, इसको आप 6 अलग एक्सप्रेशन में क्या बात है। बोल के दिखा दें। ये भी 6 अलग जय, एक्सप्रेशन जय, कौन बताएगा? जय। आप एक्सप्रेशन बताएं, मैं एक्सप्रेशन Try आप कर- बताएंगे, अच्छा, ठीक है। एक्सप्रेशन ये देंगे भाई। Romantic- क्लोज चाहिए हमें फैसल भाई का। ठीक है। क्लोज, फैसल भाई का क्लोज। गेम हाँ। उठा दे आपने बोलना है 6 अलग अंदाज में। पहला अंदाज है रोमांटिक। गेम उठाते क्या बात है। मैं उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ। फैसल भाई मैं उठा रहा हूँ, अच्छा, मैं उठा रहा हूँ। दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन डरा हुआ। गेम उठाते। वाह 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 वाह। अच्छा, अब है एंग्री, गुस्सा। ये इस पे तो बनता है वैसे। अबे गेम उठा दे। Oh my God. अच्छा, 3 हो गए, चौथा। 3 हो गए। अब चौथा जो है वो है सैड, डिप्रेस।
गेम उठा दे। ओए, हाय, 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 क्या बात है। आंसू आ रहा है, अरे अरे आंसू में आ रहा है। आ जाते हैं, फौरन आते हैं, टाइम पे फौरन आते हैं। वो नलका नलका लगा हुआ है यहाँ पे। रेडी लगा हुआ है। हाँ, अच्छा जी, 4 हो गए। 4 हो गए। 4 हो गए, पांचवा। पांचवा आप कर दें अब मजाइया अंदाज में। हाँ, गेम उठा दे। क्या बात है, बहुत आला भाई, ब्यूटीफुल। और अब खुशखबरी है, गेम उठा दे। बहुत ही आला। पहली बॉल में मैच खत्म। आधा पहली ही बॉल पे खवातीन और हज़रात ये मैच नहीं खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आप 5-1। खवातीन और हज़रात एक बार फिर हमारी एंटरटेनर्स की टीम न सिर्फ ये कि हारी है बल्कि निहायत जलील होके हारी है। बहुत बहुत तुम्हारे को आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें हाँ, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एड जो आती है उस बुनियाद पे आप एक एक बॉल मजीद इनको दे सकते हैं। ले लें यार, ले लें। चले ले। एक बॉल एक बॉल मजीद एक एक खेलने आए, बारी तो पूरी करें। बाउंसर ना डालियो। बाउंसर नहीं डालियो। हम बारी तो पूरी करें। हम तो वाले क्रिकेटर है ना। अबे आज बारी नहीं आई। बारी नहीं आई। आज हमारी वजह से सबकी आ गई। जनाब गेम घूमी 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 नो बॉल हिट। और जब नो बॉल होती है तो नो बॉल पे पड़ती है फ्री हिट। तो घुमाए जनाब, फ्री हिट, कुछ भी आ गया आपका नसीब। और घूमते 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 आया 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन 8 हो गए। शुमार हो गए। तो एक आपने बड़ा आसानी बगैर किसी सवाल बगैर किसी चैलेंज के आपने 2 रन इनको दे दिए। आप में से कौन आएगा जनाब अगली बॉल के लिए? ये इस पे भी हारोगे तुम लोग, ये लिख के ले लो। नहीं, इस पे नहीं लोगों के होगा। नसीब में लिखा हुआ है। नहीं, माशाल्लाह इस पे नहीं होगा। इस पे नहीं होगा, इस पे ये 2 रन नहीं होंगे। कितने 2 रन ओवर है? नहीं 3 ओवर है। एक बॉल, एक नो बॉल का रन। हाँ, और 3 रन 3 रन या, तीन 3 रन 3 रन 3 रन। या- तो चौका चाहिए। कहाँ आना चाहिए? चौका चाहिए। बाउंसर। किसको? ये हमारे 8 रन अरे हैं। अरे अरे आ गया ना बाउंसर। के से आ गया बहुत बाउंसर। खतरनाक, खतरनाक। बाउंसर ये बाउंसर पे नहीं 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 नहीं। ओए एक बार फिर छक्के वाली बॉल, एक बार फिर छक्के वाली बॉल। सवाल बड़ा सादा है, तीसरी दफा एक छक्का। सड़क है। एक साथ। हाँ, रमान भाई और फरमाया आपने, एक सड़क है। सही। उस सड़क पे 2 बाप और 2 बेटे गुजर रहे हैं। बताएं टोटल कितने लोग गुजर रहे हैं? बाप दादा बेटा। वाह भाई, बाप दादा बेटा, सही जवाब। छक्का बन गया। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे जो आप इनको Thank you, आपने बॉल thank दिया था इनको, उस पे इन्होंने छक्का जड़ दिया। और इसके साथ ही आप ये इंसानी हमदर्दी वाला जो मैच मैच हम है जीत चुके हैं। ये जीत गए, लेकिन शुमार नहीं होगा। ये वो ये शुमार नहीं होगा। ये जब मैच एक्चुअल मैच खत्म हो जाता है, जो बाद में गली के बच्चे आते हैं ना यार, थोड़ा सा हमें भी करा दे। एक बॉल, एक ट्राई बॉल। एक बॉल ट्राई बॉल वो यार, है। जबरदस्त। संभाला है मैंने, संभाला है उस्मान भाई, ये नहीं। अली भाई आप मैन ऑफ द मैच हो। थैंक यू सो मच। यार अच्छा आपको पता है फैसल भाई, हमारी जो ये 2 लोग हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में ये जॉनरा है कॉमेडी का, इम्प्रोव फिल्बदी कॉमेडी, और ये दोनों माशाल्लाह उसके चीते हैं। तो हमने कहा इनकी स्किल को जरा हम एक लेवल आगे करके टेस्ट करें। ठीक है। और इम्प्रोव में इनको हम सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन में इन लोगों को यहाँ पे लाइव एक्ट करना है। वाह वाह वाह। टोटली अनप्लान्ड, कुछ भी आ सकता है, मेरा जिम्मा नहीं है। पहले से बता रहा हूँ, हम तो प्रोग्राम से पहले वजात भी दे चुके हैं कि जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, बाद में पकड़ना है इनको पकड़ना, हमारा तो कोई जिम्मा नहीं है। सिचुएशन ये है भाई लोग, सिचुएशन में हाँ। सिचुएशन ये है कि आप क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सही है। आप लोग एक ड्रेसिंग रूम में हैं, हाँ, ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जिन्नात का साया है, ओ जैम। आसेब है, आसेब, ठीक है। अजय ही बोल रहा था ये। बल्ला खोखला कर दिया है। मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही हैं अरे बाप रे, उस ड्रेसिंग रूम में, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही हैं। और आप लोगों ने उन आवाजों के हिसाब से जो चैलेंज आपने फैसल भाई को दिया, मैं वही लौटा रहा हूँ। अरे आपने उन आवाजों पे रिएक्शन देना है, जुमले देने हैं, और वो आवाजें आएंगी फैसल कुरैशी की जानिब से। अरे 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 कुकी हो गया माँ, वो भी आवाजें हैं, जीन्स पहनने की आवाजें, जो भी कुछ भी आ भी सकता है, आवाजें। कुछ भी आवाज आ सकती है। सही है। तो हर आवाज पे वो प्रॉपर रिएक्शन आना चाहिए। बोलो मंजूर है? मंजूर फैसल भाई कैसे शो। दे? हाँ, अच्छा। शो। यूनिक है ना? आ जाओ भाई, आ जाओ मैदान में, आ भाई के जाओ। लिए माइक फिर मंगा दें ताकि वो माइक मंगा लो भाई, माइक मंगा लो। हेलो। हाँ, फैसल भाई के लिए माइक मंगाओ, अली भाई छोड़ दें, वो सब छोड़ दें। बहुत जरूरी है। अरे मैच ड्रेसिंग रूम में और आप। साथ ही हमें जितनी देर में यहाँ तैयारी होती है, हमें जरा मैच की बारे में जरा एक अगली- अपडेट भी दे दें। yes. पाकिस्तानी टीम उतरी है मैदान में या नहीं उतरी? तो ये पीछे आ रही है जनाब मैच की स्क्रीन, और मैच में हालात ये बता रहे हैं कि पहले ओवर में 8 रन बने हैं, टेलर ने 5 रन जड़ दिए हैं,
और पहला ओवर का इख्तिताम हो चुका है। टारगेट है वाइडे हो 60 तीन का। वाइडे? 3 वाइडे आमिर पहले ही ओवर में। आमिर ने 2 वाइडे किए, एक शाहीन ने किया। अभी पहला एक ओवर हुआ है, कितने लोग करा रहे थे एक ओवर? पहला ओवर हो ज्यादा हो गया ये। ठीक है, आते हैं जनाब गेम पे, वापस आते हैं गेम पे। हाँ भाई फैसल भाई, माइक अपने पास तैयार रखिए। गलत टाइम पे माइक पकड़ा दिया। हेलो 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 Yes, हेलो yes, हेलो yes. हेलो। वो साल टाइम तो होंगे अली भाई हम भाई मैच के लिए कैसे तैयार हो? यहाँ तो सुना है बड़े डर, आसेब, साए, ये सब। डरने की नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कोई जिन आया मैं कपड़े उतार देंगे। हाँ ना, वो भाग जाता है, डर जाता है वो, अगर ठड़की जिन हुआ तो फिर हम भाग जाएंगे। हम भाग जाएंगे। हाँ ना, लेकिन हम कैसे मैच जीत सकते हैं? हमें तो कहा था वेस्ट इंडीज से मैच है, वो लोग खुद ही जिन है। चेंज करो। ये तो हुक्म भी आ गया है। तो बोल कपड़े change कपड़े करने का चेंज हुक्म आ करो। गया। चाहता है कि हम जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये उसको समझ रहा है। हाँ लेकिन ये करने नहीं है, यहाँ पे नहीं, अंदर जाके। अंदर जाके अच्छा नहीं 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 नहीं, यहाँ मत जाना मत जाना मत जाना, बैठा हुआ है अंदर तुम्हें देखने के लिए। अच्छा 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 यही रहो यही रहो ठीक है। मेरे साथ। मैं पैड तो पहन लें, नहीं पहनो, मजीद पहन रहे हैं, अपने आप को गार्ड करना है भाई। फिर कर लो फिर कर लो फिर कर लो। ये मेरे हैं। छोड़ दे, किसी के है, किसी की उठाई हुई चीज बोलेगा आवाज आती है। अली भाई मेरे थे। अब उसके हैं, अब उसके हैं। अब उसके हैं, अच्छा। छोड़ दे ठीक है। कलमा पढ़ता है मेरे साथ, सत खड़ा है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अली भाई आपने मुझे ऐसे पकड़ा है कि आप ही मुझे जिन के पास ले जा एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है बच्चे, बस ठीक है। हाँ मैच कब शुरू होगा यार? 9 बजे। 9 बजे होगा। प्रोग्राम की नशरियात भी बता रहे हैं 9 बजे होगा। 9 बजे मैच 9 बजे होगा, दोस्त ने बताया। ठीक है ठीक है। आपका दोस्त? कहा आवाज कहाँ से आ गई है ये? यही तो जिन की आवाज है। अब इससे कैसे बचें? उसने बोला 9 बजे मैच, बस मैच खेलते घर चलते हैं यार, पता है क्या मैं तो बस। अच्छा हम इनसे अगर आप जिन हो तो आप क्या चाहते हो? पाकिस्तान जीते। बंदा ठीक है ये, फिर तो मेरा हम दिमाग नहीं खेलते। है, फिर बंदा ठीक है ये। अगर पाकिस्तान को जीतना फिर हम नहीं खेलते। ये मुसलमान जिन है, मुसलमान पाकिस्तानी जिन है, कराची का ये लड़का, कराची का जिन है। कराची का ये लड़का, कराची का जिन है। कैसे कराची का confirm जिन करें? है। आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव? बिरयानी। अपना लड़का है, अपना लड़का, अपना लड़का है, अपना है। पार्टी निकला। Oh yes, ठीक है तो अब और पूछ बातें पूछ बातें। अच्छा सीवीयू चलना चाहेंगे हमारे साथ? अबे फ्री मत हो। इसका मतलब है गया हुआ है, गए गया हुआ है, यहीं का बिल्कुल यहीं का, यहीं क्लिफ्टन पे रहते हैं, कहाँ रहता था? आपकी रिहाइश कहाँ है जिन बाबा? आजकल तो यही है। नहीं है, प्लॉट पे कब्जा हुआ हुआ है इसके। अच्छा हाँ, ये जो करता है इसके साथ हो चुका है। अच्छा अपना ही है, लड़का अपना है। और पूछ। मैं क्या शफात अली का शो चला रहा हूँ कि मैं सवाल पूछता रहूंगा? अच्छा लो दोनों। हाँ निकलो। निकलो वो बोल रहा है चलो यहाँ से। आप आएंगे हमारे साथ? आप चलना घर लेके जाएंगे इसको, क्या चला जा। गेंदें आ रही हैं। छोड़ ले रहने दे उसको यहाँ पे। अरे यही शायद हमें जिता दे, बाकी तो हम खुद अपनी अरे कराची का लड़का नहीं कराएगा, आजा बस मजे कराएगा। यार बहुत आला, बहुत ही क्या आला, बात है। बहुत ही आला भाई, क्या बात है, क्या बात है। फैसल भाई कैसे लगे आपको हमारे ये दो जवान? ऑब्वियसली मैं I've seen उस्मान, मैंने उस्मान को काफ़ी देखा है परफॉर्म करते हुए। इत्तेफाक नहीं हुआ इनको देखने का अभी, लेकिन यह है कि स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा। सो बड़ा मज़ा आता है। ऑब्वियसली अच्छी टीम तुमने बनाई है और ये तो खैर सही जा रहा है। एक चीज़ कि मैंने फैसल भाई को पहली बार देखा था, ये हमारे प्ले देखने आए थे और उस प्ले में मैं एक फैशन डिज़ाइनर टाइप था और उसमें टाइप आप समझ जाए, टाइप मैं समझ गया। तो उसमें एक गिमिक होता है जहां मैं बोल देता हूं कि भाई मैं जो भी सेलिब्रिटी आते हैं उनका नाम ले लिया जाता है ताकि ऑडियंस भी इंगेज हो जाए। और फैसल भाई ने बड़े मज़े से उसको यस एंड करते हुए फिर हमने पूरा एक डांस भी ऑडियंस में किया था। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद एक और थिएटर प्ले था जहाँ पे फिर से फैसल भाई आए थे, बल्कि इससे पहले वाले अवंती पापा है। हाँ, अवंती पापा। उसमें मेरी दाढ़ी में बुड्ढा और बिल्कुल एक डिफरेंट लुक था। और इस वाले प्ले में जिसमें हमने डांस किया था, फैसल भाई जब दोबारा आए थे उसमें क्लीन शेव, बिल्कुल एक डिफरेंट लुक। और फैसल भाई ने उससे अलावा मेरी कभी मुलाकात की और उन्होंने उस वक्त मुझे पहचान भी लिया। वाह पे और वाह वाह। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि साल के गैप के बाद वो
अब फैसल भाई इतने बड़े एक्टर हैं, इतनी जगह आते जाते रहते हैं, इतने लोग इनसे मिलते हैं, बट इनको एक एक बंदे का पता होता है हर चीज, तो कमाल। हमारे कान में एक बंदा है, उनका नाम है अजमल मीर। इस प्रोग्राम के एंड क्रेडिट्स में हम उनका नाम बहुत जल्दी रूप में देखते हैं। वो मुझे कान में कह रहे हैं कि भाई ब्रेक ले लो, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है, ऑलरेडी हम थोड़ा सा ड्यूरेशन से निकल गए, कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मैच दिखाएं, मैच चाहिएगा, मैच 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 लगाओ, मैच मैच पीछे मैच, फौरन मैच। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको गेम उठा दे में। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी साहब। फैसल साहब चाइल्ड स्टार के तौर पे आए, फिर उसके बाद पीटीवी से बड़ा ब्रेक मिला, बूटा फ्रॉम टोबोटेक सिंह। ये अचानक हो गया या इसके पीछे कोई सफर था? जिस तरह आजकल होता है ना, कोई एक बंदा होता है सोशल मीडिया पे हिट होता है, वायरल होता है, अगले दिन देखते हैं कि वो किसी ड्रामे में मेन स्ट्रीम लीड आ रहा होता है। आप लेकिन उसमें बड़ा बड़ा टैलेंट आया हमारे पास यार, कोई शक नहीं, बहुत टैलेंट आया है सोशल मीडिया से हमारे पास, कोई शक। और मेरा तो ये था यार, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करता रहा, फिर उसके बाद आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैं फिल्म करना चला गया, फिल्म करनी शुरू कर दी 92 में। फिर उसके बाद कोई 7-8 साल फिल्म्स की, फिर मुझे एक सीरियल मिला जावेद फाजिल साहब का, मझधार। फिर उसके बाद मैंने एक पीटीवी का किया जिन पे तकिया था, कंबर अली शाह साहब वाज द प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद मुझे बूटा मिला, बट बूटा इज माय माइलस्टोन, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से एक कहानी वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी बूटा की एक बड़ी अहमियत रही है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको पता है आपका चल रहा था मामला कि जब 12 अक्टूबर 1999 हो गया, तो उस पर हम नहीं जाते, वो एक अलग वो एक अलग हाँ, तारीख वो मुझे याद है चौथा एपिसोड ऑन एयर होना था और नहीं हुआ था और हम परेशान थे कि हुआ क्या है, तो फिर बाद में पता चला फूल ही आए जा रहे थे बस। इंतजार फरमाइए। हाँ, हमें उसको कोई लेना देना नहीं था, हमें तो हम ये चल रहे थे कि भाई हमारा एपिसोड क्यों नहीं आ रहा। फैसल भाई इतनी वर्सेटैलिटी माशाल्लाह, मतलब फ्रॉम एक्टिंग, फ्रॉम चाइल्ड स्टार एक्टिंग, मेन लीड्स, साइड रोल्स, फिर जो आपने रोल्स किए वो भी कोई मोनोटोनस नहीं किए, कहीं पे आपको दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, कहीं पे आप जो है जट बन के आए, कहीं पे आप बदमाश बन के आए, कहीं पे आप बिल्कुल मेलो बन के आए। इतनी वर्सेटैलिटी, यूजुअली ये होता है कि एक आदमी जो है ना वो अपने पर्सोना का बड़ा कॉशियस होता है, यार मैंने जो एक टाइप का कैरेक्टर कर लिया ना, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। आपके साथ ऐसा मामला नहीं है, क्यों? कोई खास वजह थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? इन द बिगिनिंग जब मैंने बूटा किया, तो बूटे के बाद मुझे बड़े बैक टू बैक ऑफर्स आ रहे थे बूटा टाइप के कैरेक्टर्स के, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने ये नहीं करना। अच्छा, लकीली ये हुआ, मेरा जो बचपन है, मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ कि जिन हाथों में गुजरा है, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। आई रिमेंबर कि फिरदौस जमाल साहब मेरा हाथ पकड़ के यावर साहब के कमरे में ले जाते थे, यावर हयात साहब के। मैं कितने साल का हूँ, 8 साल का, 10 साल का। अब आप सोचें कि वहाँ पे यावर हयात साहब के कमरे में फिरदौस साहब बैठे हैं, आबिद अली साहब बैठे हैं, मोहम्मद कबीर खान साहब बैठे हैं, क्या बात, इस तरह के बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम मौजूद हों, और वो अपनी बातें कर रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट को ऐसे डिस्कस करते थे कि हमने आज तक, मैं जब से काम कर रहा हूँ, मैंने उस तरह से डिस्कस होते हुए नहीं देखे स्क्रिप्ट्स। तो वो मैं सुनता रहता था, तो मैं बड़ा परेशान होता था अक्सर। फिर मैं बहुत अरसे के बाद मैं एक सीरियल कर रहा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे आबिद अली साहब को, जहेज। तो मैंने, हालांकि आबिद साहब के साथ मेरा बहुत प्यार रहा, तो आबिद साहब से मैंने कहा मैं आज तक ये समझने की कोशिश करता था कि आप लोग मुझे वहाँ क्यों ले जाके बिठाते थे, मैं तो बहुत छोटा बोर होता था बैठ के वहाँ पे। कहते तुम सुनते थे, मैंने कहा मैं सुनता था। तो कहते हम तुम्हारा मदरबोर्ड बना रहे थे। वाह 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 वाह, तो वो वाह वाह, फिर रियलाइज हुआ अच्छा। तो लेकिन बूटे के बाद जब मुझे ऑफर्स आनी शुरू हुई, तो मैंने मना करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी इन द लिस्ट ऑफ, जिसमें इतने ज्यादा लोग नहीं है, जैसे कवि साहब हैं, तलत साहब हैं, मैं इनको हैं ही कहता हूँ। मैं बेशक, क्या बात है यार, क्या बात है, तो क्या बात है, लेजेंड कभी थे नहीं होते, बिल्कुल हैं, फिरदौस साहब हैं, आबिद अली साहब, इन लोगों ने बहुत वर्सटैलिटी दी है, शफी मोहम्मद शाह साहब, इन लोगों की बहुत वर्सटैलिटी रही है, और इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
दो मैं ऑन एयर ये अक्सर बताता हूँ लोगों को कि मेरे फेवरेट हीरो नदीम साहब हैं। तो लेकिन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू नो इन लोगों से, और मेरी दोस्ती भी सबसे बहुत ज्यादा थी। जितने भी मेरे सीनियर मुझे मतलब वो जाहिर है हर बंदा एक प्रोसेस से गुजरता है और हर बंदा एक प्रोसेस में जाके ठहर जाता है, कुछ समय स्टे करता है। आपके साथ ये मसला नहीं है। आप जब मॉर्निंग शो कर रहे थे आपने बहुत तवील अरसे मॉर्निंग शो किया, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिंग पैरेलल में चल रही है, उसके साथ साथ फिल्में चल रही हैं। 9 साल किया है यार। 9 साल आपने 2 चैनल्स पे अपना तवील तरीन एक इनिंग खेली, और उस इनिंग के बावजूद फिल्में भी आ रही हैं, ड्रामे भी आ रहे हैं। सालों में मेरे सबसे ज्यादा ड्रामे। क्या कैसे निकल रहा था इतना टाइम? मतलब अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आफ्टर खई मैंने अक्टूबर में उसका शूट खत्म किया है, और दिस इज जून। जी मैंने कोई सीरियल साइन नहीं किया अभी तक। फिल्म चल रही है अभी। एक दीमा खत्म की फिल्म जो राफे की है, इट्स अ हॉरर फ्लिक, वो खत्म की मैंने। वो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में शायद उसको रिलीज पे लेकर आएंगे वो। और दूसरी मैंने मैंगो जट की है। बाकी मैंने सीरियल कोई नहीं किया। अभी तक समझ नहीं आ रहा और कितने सीरियल मैंने वापस किए हैं कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना। लेकिन क्या आप नेगेटिव अब आगे नेगेटिवियत तारी होगी? बीच में 2 नेगेटिव ऑफर हुए, वो मैंने मना किए। फिर 2 कुछ रोमांटिक टाइप के थे, मैंने कहा यार इस तरह का नहीं करना, मुझे कुछ अगर करवाना है तो कुछ अलग चीज करवाएं। आई एम वेरी हैप्पी विद माय फिल्म्स। मैंने जो दोनों फिल्म्स की हैं मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। इंशाल्लाह एक हॉरर है तो पूरी हॉरर है, मतलब एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उसमें समीना जी हैं मेरे साथ, समीना पीरज़ादा, आफ्टर मेरी ज़र्रा बेनिशान, और सोनिया हुसैन के साथ पहली दफ़ा सीरियल कर रहा वो फिल्म की है मैंने। फिर दूसरी फिल्म जो है उसमें पंजाब के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इंक्लूडिंग हमारा शमून है, हरीम है, प्रोड्यूसर भी है और हीरोइन भी है। सो सबके साथ ऑलमोस्ट मैं शायद पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, तो वो बहुत मज़ा आया काम करने का। अबू अलैया इज़ द डायरेक्टर राइटर, सो लेट्स सी। अबू अलैया एक्सपेरिमेंट्स बड़े शदीद नौइयत के करते हैं। और अच्छी बात ये कि वो हमारे पंजाब की। अबू अलैया को मैंने और हरीम ने बहुत तंग किया है। अच्छा हरीम मैं पाकिस्तानी हालांकि बहुत अर्ली हो जाएगा बात करना, लेकिन हरीम इज अ काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं ना ABC, वो कहती है नहीं XYZ। वो क्रिएटिव बंदा है, क्रिएटिव बंदे का ऐसे ही होता है। हम यूं हो जाते हैं कि अरे भाई ये बहुत हो जाएगा, वो कहती है करते हैं अल्लाह मालिक है। तो वो जरा इस तरह की प्रोड्यूसर है वो। आप जो मेन चीज़ है कि आप जब एक कैरेक्टर में आते हैं ना, वो आप कैरेक्टर में पूरे घुस जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ इसलिए भी देख रहे होते हैं कि यार आप माशाल्लाह 99 से जिस पेस से काम कर रहे हैं वो पेस अभी तक उसी तरह जारी है। तो ये जो इमोशनल फिटनेस है इसका राज क्या है? क्योंकि सारे बंदे की तरजीहात तब्दील होती रहती हैं, टाइम निकालना होता है और दीगर मसरूफियात आ जाती हैं। आप बाहर क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी तो मतलब दुनिया के लकोदक में फिर रहे हैं आप, और साथ साथ ये टाइम भी निकाल रहे हैं। ये कैसे मैनेजमेंट होती है? यार लगता है फैसल भाई ने ना अपने कोई क्लोन निकाले हैं। फोटोकॉपियां भेज रहे हैं अपनी 3-4 फैसल कुरैशी। यार आई विश ऐसा होता। एक क्वेश्चन कप्तान भी करना चाह रही है। जी कप्तान, आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं। इश्क है यार मुझे अपने काम से। वाह क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं हर दिन, एक तो जो नया सीरियल होता है, नई शूट होती है, कुछ भी होता है, मुझे लगता है मेरा पहला दिन है। टिल लास्ट डे मैं उतना ही पैशनेट होता हूँ जितना मैं पहले दिन होता हूँ, या मैं उतना ही पैशनेट होता हूँ जितना मैं पहले दिन था। सो मेरा वो वाला सीन है कि मैं मेरा वो जो पैशन है ना वो वही है। आप में और एजाज असलम में एक बात मुश्तरक है, आप दोस्त भी हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर एक है कि सीनियर पना नहीं आया अभी तक। मैं सीनियर हूं तो मुझे इज्जत दो, मैं जूनियर आए मुझे सलाम करे, कमरे में आके बैठे, वो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन वो आप में वो डिमांड नहीं है। क्यों मतलब अभी तक आप एज में आगे क्यों नहीं जा रहे? मुझे लगता है हमारे कुछ सीनियर्स हैं, वो शायद हार्ड टाइम देते हैं जूनियर्स को, तो जूनियर्स उस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमें भी कुछ सीनियर्स ने जब हम जूनियर थे थोड़ा सा हार्ड टाइम कुछ लोगों ने देने की कोशिश की, जो बेचारे कुछ भी नहीं थे। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। और जो भरे हुए थे, जो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, जो भरे हुए लोग थे, वो उनको मैंने देखा। मैं आई वर्कड विद कवि अंकल, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया कवि साहब के साथ, मैंने तलत साहब के साथ बहुत काम किया, फिरदौस साहब के साथ, आबिद साहब के साथ, शकील साहब के साथ। यार सेट पे लगता ही नहीं था। अभी हम तलत साहब का एक प्रोग्राम था उनके जाने के बाद, वो कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी और तलत साहब की तो दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी।
मतलब मैं उनको अक्सर ऐसे लतीफे सुनाता था, वो मुझे फिर चपेड़े भी मारते थे कि भाग यहाँ से, तू बकवास मत किया कर। तो यू नो लाइक हम ऐसे दोस्त, सेट पे ऐसा माहौल होता था हमारा। मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है, मैं देर से पैदा हुआ हूँ। सही बात है। या आप पहले पैदा हो गए हैं। मैंने कहा लेट्स बी अ फ्रेंड यार ऑन द सेट। तो हम ऐसे चले हैं साथ में नोमी भाई के साथ यार। नोमी भाई बहुत मतलब यू नो आई लव हिम लाइक अ बिग ब्रदर। लेकिन नुमान एजाज साहब, बट ऐसा मजाक है उनका मेरा, लेकिन वो बिल्कुल खोपचे में। ऑन सेट आप मुझे देखें तो नुमान एजाज मेरे लिए नुमान एजाज हैं कि नोमी भाई हैं भाई। क्या बात है, So, क्या वो बात वाला सीन है। क्या बात है। इसी तरह से शान साहब हैं, इसी तरह से जितने मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ इसी तरह का सीन है यार अमेजिंग एक अमेजिंग। सवाल शफात ये पूछना चाहूंगा फैसल भाई से। पहले पहले हम जी पूछना कैप्टन से ले कैप्टन कैप्टन ने एक से सवाल रोक के रखा है, रोक के रखा। लोडेड है वो जी। नहीं, मैंने कहा आपने जैसे पाकिस्तान हिस्ट्री का एक बड़ा यूनिक ड्रामा किया खई की सूरत में, नवंबर के बाद से आपने कोई ड्रामा साइन नहीं किया, तो अब आप क्या रोल एक्सपेक्ट करना चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि आपने अपना भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो अब आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? ये बड़ा मुश्किल होता है जवेरिया, जब इस तरह की कोई चीज हिट हो जाती है ना, जब कोई चीज बड़ी हिट हो जाती है तो उसके बाद कोई जरा सा भी हम हल्का काम करते जी। हैं ना, तो इतना क्रिटिसिज्म आता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो आपको ना बड़ा फिर देखभाल के करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली खई टाइप का दूसरा सीरियल अगर मैं कर लूंगा तो वो Same लोग हो कहेंगे कि सेम कर दिया। तो कुछ बिल्कुल अलग भी करना है, स्क्रिप्ट भी स्ट्रांग हो, बाकी चीजें भी उतनी मजे की हों कि जैसे हमने थ्रू आउट एंजॉय किया। मेरे दोनों बहुत अच्छे गए, जुल्म भी बहुत अच्छा गया और खई भी बहुत अच्छा गया। इत्तेफाक ये हुआ कि दोनों में नेगेटिव था मैं। लास्ट ईयर मेरे 3 लोगों को नेगेटिव अच्छा लग रहा है, मतलब वो कह रहे हैं यार इस लड़के में से हमने पप्पू पना बहुत निकाल लिया, अब तो थोड़ी सी बुराई भी डालो। तो बुराई में आपको सूट कर रही है बुराई। यहाँ पे मैं बताऊं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डैलस के मैदान में अमेरिका की टीम की पहली बुराई जो है वो नसीम शाह ले चुके हैं। नसीम शाह ने पहली विकेट ले ली है जनाब। और हमारे बाबा जी जनाब RRK रुमन रईस खान की एक और प्रेडिक्शन, यानी आपने तो पहले जो कहा कि टाइलर आउट हुआ है यार। रुमान भाई आपकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और आउट भी कैसा हुआ ये जवेरिया से पूछें। कॉट बिहाइंड। लेंथ बॉल बीच में से बाहर निकलेगी तो कॉट बिहाइंड हो जाएगा। मैंने बताया था इनको। मान भाई अपनी फाइनल पेशन को याद रखिएगा जिसमें आपने कहा है कि 150 के बाद हम जीत रहे हैं। इंशाल्लाह। मैं बहुत कुछ 150 ये के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का शो अगले साल हो, ये बैठ के ना वो प्रेडिक्शन दे रहे हो। हमने फाल वाला बाबा इसलिए इस दफा रखा ही नहीं। हमने कहा RRK बुला रहे हैं, हाँ। फाल वाले बाबे की जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब अगेन आते हैं भाइयों आप लोगों की तरफ। यस सर। आप लोगों सवाल को पूछना था। आप लोगों को बस पता है मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि जुमलेबाजी ना हो। आप लोग सही है। करो चैलेंज। चलिए अरे अब एक और चैलेंज है मेरे पास आपके लिए। अल्लाह खैर अकबर। करे। वो अगेन इम्प्रोव कॉमेडी, वो आपको पता है ठीक एक है। बड़ा मुश्किल मैदान है। कल हुआ जनाब इंडिया और आयरलैंड का मैच, आपने देखा देखा इंडिया ले गया वो मैच, बेशक। किस्मत थी, वरना पिच का मूड नहीं था इंडिया को मैच देने का। सिर्फ इसलिए मैच देगा कि RRK ने पेशगोई की हुई थी कि यार ये मैच लेके जाएगा इंडिया, जबरदस्ती दे दिया। ऐसे ही पिच ने भी जबरदस्ती दिया, कुछ उन्होंने कैच जबरदस्ती 13वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। क्या रहा जबरदस्ती। भाई वो जिस तरह खेल रहे थे ना, ऐसे लग रहा है टेपिए खेल रहे हैं वहाँ पे। सही खेल रहे थे वो, पिच ऐसी है। पिच ऐसी, अब क्या करें, अटैक करना जरूरी है। हाँ, डिफेंसिव खेला ही नहीं है। डिफेंसिव खेलना ही नहीं है। आप Defensive बैकफुट पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे LBW हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों को चैलेंज देना होगा। हाँ चैलेंज ये है कि मैं आपके हाँ। सामने कल के मैच का टॉस प्ले कर रहा हूँ। कर दे। ठीक है, कल के मैच में बड़े भरपूर अंदाज में आए हैं हमारे जो गेम अनाउंस हुई है, और गेम अनाउंस होते के साथ ही उन्होंने टॉस जीतने के बाद करेगा, वो, ठीक है। रोहित शर्मा के सामने माइक रखा, उन्होंने क्या कहा ये आप बताएंगे। ठीक है। वीडियो प्ले होगी सामने, डब करेंगे आप, माइक देना डब करेंगे आप। हाँ भाई और छोड़। करें जी, वीडियो प्ले करें जनाब। हेलो जी, माई सेल्फ रवि शास्त्री। मैं सब मौजूद हूँ कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। सिक्का फेंका जाएगा, सिक्का मेरा अपना होगा और सिक्का मुझे बाद में वापस चाहिए होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जिनके कैप्टन और मेरे आएंगे कैप्टन। और सिक्का उछालो बेटा, सिक्का उछलेगा और जो आएगा उसको मानना होगा, जो नहीं मानेगा उसको मैं चपके कराऊंगा। और सिक्का हवा में क्या आया, क्या है बेटा, क्या आया, और जीते लगा। और इंडिया मेरे हाल से टॉस जीत चुका है। रावी रावी थैंक यू। रावी अपन जो है ना, अपन बैटिंग करेगा बेड़ू अपना, जो है ना मेरे को मालूम नहीं है अपने यहाँ पे होना क्या था, लेकिन यहाँ का जो पिच है ना उसमें बहुत कुछ घूम ले रहा है, बॉल भी बहुत घूम ले रहा है। हमने सोचा था हम भी को थोड़ा घूमेगा न्यूयॉर्क, लेकिन हमने सोचा है मैच जरा जल्दी निपटा लेना तो थोड़ा अपन भी टाइम स्क्वायर जाएगा। अकेला बेगम को साथ लाओ।
ऐसे ऐसे टूरों पे अब हम बेगम को घर पे कटा देता है, हम नहीं रखता है अपने साथ, क्योंकि अपने को तो घूमना है ना। यहाँ पे सुना है क्राउड बड़ा अच्छा आया हुआ है, और आप देखना मैं ऐसे दो दो छक्के मारूंगा, चाह रहा हूँ मैं बॉलिंग प्ले करना, क्योंकि बॉयज बोलता है आप बैटिंग पे आते हो तो हमारे को मौका नहीं मिलता है, इसलिए अपन बैटिंग। अनुक्षा अनुक्षा है साथ है क्या टीम के अंदर की बातें बताओ ना सर थोड़ी सी। ठीक है बाकी जीत तो जाओगे तुम लोग मैच, पता है ये बात मेरे को। देखा रवि भाई, आप अपनी उम्र का ख्याल रखें रवि भाई, आप थोड़ा थोड़ा पूजा वूजा करें जाके अपनी, आप इन चीज़ों में ना पड़े, पूजा के चक्रों में ना पड़े, जो पूजा करनी होती है उसके चक्रों में पड़े आप। बाकी अपना ये है कि भाई अपनों को मालूम है आपको बड़ा शौकीन है, और भी शौक है आपके। ठीक हो गया ठीक हो गया। बाकी बस मेरे को ये बोलना है कि मैं जो हूँ ना, ये वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी इच्छा रखता हूँ, लेकिन मेरे को पता है पाकिस्तान अपने को हरा देगा, मेरे को बड़ा टेंशन है पाकिस्तान का। बाबर जो है ना हमने को तबाह कर देगा बेड़ू। भाई बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त यार। गेम ऑन है सर इनका, और इतने तेज है दोनों ने दिलों की बातें भी कर दी। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास थोड़ी सी दामन वक्त में आपको पता है गुंजाइश कम हो रही है, कुछ इश्तिहारों का जोर है, और ज़ाहिर है इश्तिहार अगर चलेंगे तभी जाके हमारी रोजी रोटी पूरी होगी। वक्त हो गया थोड़ी सी पेट पूजा का, पेट पूजा के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है गेम उठा दे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन डैलस के मैदान में मार्का जारी है। कल दो अहम मैच खेले जाने हैं। एक मैच है जनाब आयरलैंड की टीम का, और एक मैच है जनाब नामीबिया और स्कॉटलैंड का। नामीबिया और स्कॉटलैंड बड़ा अजीब सा मैच है। दोनों टीमें अपसेट करने की सलाहियतें रखती हैं बड़ी टीमों को। देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। जी कैप्टन, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या कहिएगा, नामीबिया या स्कॉटलैंड? आई थिंक स्कॉटलैंड ज़्यादा थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, और वो पिछला इंग्लैंड के अगेंस्ट काफ़ी ज़बरदस्त मैच खेली है, तो आई वुड गो फॉर स्कॉटलैंड। सेम स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड ने पिछले मैच बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, और दे आर मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, और मैं भी स्कॉटलैंड पे जाऊंगा। हमारे मतलब वो पीएसएल के बाबा जी जनाब डेविड वीजा साहब नामीबिया में खड़े हुए हैं। नहीं, वो मैंने आपको उस दिन भी एक बात बोली थी कि एक प्लेयर से टीम नहीं जीतती। टीम में आपको कलेक्टिवली चिप इन वाली परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हो आप या बैटिंग कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ स्कॉटलैंड की डेटा टीम जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नामीबिया। नामीबिया की टीम हमारे सामने मौजूद है। इसमें हमारे पास एक नाम जो है वो जे स्मिथ का है, और एक नाम जो है वो हमारे डेविड वीजा साहब कहाँ गए, वो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल वो रहे, हाँ जी वो रहे सेकंड पे, दूसरे कॉलम में सेकंड में मौजूद है। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने सुपर ओवर निकाल दिया था ओमान के साथ, बड़ा क्रूशियल मैच था वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने मैच निकाल के दे दिया। बहुत लो स्कोरिंग टोटल था। तो आपको लगता है कि अगर पिच की कंडीशंस थोड़ी सी नामीबिया के फेवर में हो, थोड़ा सा बॉलिंग के लिए सूटेबल हो, तो नामीबिया कुछ अपसेट कर सकते, टफ टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, या वॉक इन द पार्क मिलेगा। बेसिकली क्रिकेट जो है गेम एक डे गेम है, यानी किसी भी टीम का जब क्लिक करती है ना कोई भी चीज़, तो आप किसी भी टीम कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा देती है। और अगर डिसिप्लिन क्रिकेट खेली जाएगी, अच्छे बेसिक्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि डेविड वीजे की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो उनका फाइटिंग स्पिरिट और उनका ऑन द स्पॉट मूवमेंट पे रहना और डिसीजंस क्रिएट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कि लाहौर कलंदर्स में भी जब वो शाहीन के साथ खड़े होते थे तो हर वक्त यही डिस्कशन करते थे, और ज़्यादातर फील्डिंग की प्लेसमेंट भी वही सेट करते थे। तो मे बी कि अच्छा मैच होगा, बट मेरा वोट जो है स्टिल वो स्कॉटलैंड के साथ है। स्कॉटलैंड के साथ है। एक और मैच है जनाब आयरलैंड और कनाडा, क्या कहिएगा उस बारे में? आयरलैंड बड़ा आसानी से वॉक इन द पार्क वाला सीन लग रहा है, नहीं लगेगा? नहीं, नो डाउट कनाडा की टीम भी बहुत अच्छा खेली है। पिछला मैच जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, जो अभी हमने लास्ट मैच देखा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, अगर मार्कस स्टोइनिस उस मैच में वो इनिंग नहीं खेलते तो मे बी कि उस मैच का भी सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता। बट मेरा वोट आयरलैंड के साथ है, क्योंकि आयरलैंड एक ऐसी टीम है जो कि कंप्लीट पैकेजेस वाली टीम है, और होपफुली कि अगर पिच
अच्छा हुआ जरा सा भी सीमर्स के लिए, तो वो फिर टफ टाइम देगी। टफ टाइम दे सकते हैं। लड़कों तुम क्या कह रहे हो कल के दोनों मैचेस के बारे में? स्कॉटलैंड मैं चाहता हूँ जीते, ताकि क्यों? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए। अभी तो जब ये वर्ल्ड कप ग्रुप अनाउंस हुए थे तो था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वैसे कन्नी निकाला है मैच उन्होंने भी। कल ओमान से बड़े फंस गए थे शुरू के ओवर मैच में। फंस गया था। तो इसलिए स्कॉटलैंड के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो जीते, बिकॉज इंग्लैंड से उनको एक पॉइंट मिल चुका है। सही है। सो व्हेन दे फेस ऑस्ट्रेलिया एक कुछ प्रेशर सिचुएशन शायद क्रिएट हो सके। अगली सब भारी बातें यार, मैं तो कह रहा हूँ अभी पाकिस्तान के मैच का क्या बना शफात भाई यार, बात आप हम उस पे क्यों नहीं जा रहे यार? यार देखो असल में बात ऐसी है कि वहाँ पे जो इस वक्त अमेरिका में बॉलिंग हो रही है ना पाकिस्तान की, उस बॉलिंग को देखते हुए अभी हम अपने तबसरे जो है ना वो अपने मतलब कीपिंग आवर कार्ड्स क्लोज टू आवर चेस्ट, ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि कॉमी टीवी पे बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर क्योंकि अब बातें उस टाइप जज्बात हाँ उस लेवल पे पहुंच गई है ना। लेकिन एक चीज हो सकती है कि हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स तो डाल सकते हैं यहाँ से बैठकर। मुस्बत बातें। फिर मेरे ख्याल में जरा मैच भी हम साथ साथ में जरा बराबर देखते जाते हैं और देखते हैं कि जैसे मैच में जो सूरत हाल आती है उस सूरत हाल को हम जरा लाइव ये के साथ भी हटा दें, हो कह रहा है जब मैच हम देख रहे हैं तो चौका लग रहा है। 4 पड़ गया। जब हमारे पास मैच आ रहा है उसी वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ आ रहा है हमारे सामने। ये भी एक वो होती है लोगों की सुपरस्टिशन होता है उनका कि हम जब तक मैच नहीं देख रहे पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है अच्छा, तो लोग मैच ही नहीं देख रहे। वो मैच नहीं देख रहे। शफात भाई मैं देख रहा हूँ ये स्टेडियम में कुछ देसी हैं जो लेकिन कि काफी यूएस को देर सपोर्ट कर रहे हैं। हो गए हमने मैच नहीं भी देखा, तब भी स्कोरबोर्ड पे रन पूरे लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है। ये वो तो आपको वो कह रहे थे आप लास्ट बॉल जाएगा मैच, तो अभी लग रहा है कि लास्ट बॉल नहीं डेफिनेटली मैच तो अच्छा होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा इस सिचुएशन में कि आई नो कि वो लोग इस वक्त प्रेशर में भी हैं, सारा कुछ है। और देखें क्रिकेट की फील्ड हमें पता है कि जब सिचुएशन में अच्छा नहीं हो रहा तो आप पे कितना प्रेशर होता है और आप हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट ऑन अ डे जब आपकी चीज़ें फेवर नहीं कर रही हो तो आपको मुश्किल होती है। बट मेरा ये मानना है कि इस वक्त रीथिंक करने का टाइम है। अगर ब्रेक मिलता है, वाटर होता है, तो बाबर को चाहिए कि अपने बॉलर्स को सिर्फ इतना मैसेज दे कि कीप इट सिंपल, बेसिक बॉलिंग करें। हम थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होकर आउट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से रन कीप इट सिंपल है क्या मतलब? डिफेंसिव बॉलिंग करें? डिफेंसिव बॉलिंग नहीं, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करें। ये पिच फुल बॉल का नहीं है, यहाँ आपको लेंथ पे बॉल करने पड़ेंगे। स्पिनर को थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। इस पिछला ओवर में शादाब खान ने लास्ट बॉल जो किया था थोड़ा सा लूप से किया था और जगह पे फेंका था, तो चांस क्रिएट होने के चांसेस थे। चांस क्रिएट 9 ओवर में 66 पड़ गए हैं जी। आगे मतलब 100 रन से भी कम रह गया है और माशाल्लाह तवील अभी सफर बाकी है। इट इज फाइन अप टिल नाउ, क्योंकि यूएसए ने हमें बॉलिंग पैटर्न दिखा दिया है कि हमें किस किस्म की बॉल करना है, लेकिन उसके बावजूद यूएसए की टीम इतनी क्रिकेट नहीं खेलती जितनी पाकिस्तान की टीम खेलती है। वो इस ग्राउंड में लेकिन हफ्ते में 2 मैच लाजमी खेल रहे हैं। लेकिन एक कंट्रोल जो बॉलर्स का होता है वो पाकिस्तान की तरफ से मिसिंग है। और अगर आप इतनी क्रिकेट खेलते हो तो एक कंट्रोल से आपको अगर बॉलिंग करोगे तो ये फिर जब इनको कंट्रोल होता है, डॉट बॉल्स जब इन पे होती है तो विकेट का प्रेशर आएगा। लेकिन अभी भी नेक टू नेक जा रहा है। 1-2 ओवर अच्छे करने की बात है, उसके बाद इट्स गेम इन आवर हैंड्स। शादाब का बैटिंग में तो बल्ला चल रहा था, बॉलिंग में आपको लगता है कि वो आज ये मैच में कुछ गुंजाइश पैदा कर पाएंगे हमारे लिए? छक्के मार दिया। ये ना निकालें तो छक्के ज्यादा निकाल रहे हैं। फैसल भाई क्या हो गया? तबीयत ठीक है आपकी? पानी लाओ यार फैसल भाई के लिए। फैसल भाई हौसला, गहरे गहरे सांस ले। कोई बात, गहरे गहरे सांस ले, पुरानी यादें ताजा करें। इस पीटीवी कॉरिडोर में आपको बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, उसको याद करें, आज के दिन को भूल जाएं। वही कर रहा हूँ। आवाज में दर्द कैसे आ थोड़ी गया? सी मुझे चीज मिसिंग लगी ना, जब आपने देखा है कि आपने जब बैटिंग की है जब पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, तो आपका काम है पीछे बैठे हुए बॉलर्स का कि यार वो देखें कि यूएसए ने क्या बेहतर बॉलिंग की है पावर प्ले में। अगर आप उनके लेफ्ट आर्म और फास्ट बॉलर को देखें या अली खान की बॉलिंग देखें तो उन्होंने सिर्फ सिंपल डंडों में बॉल किए और लेंथ पे बॉल किए, क्योंकि अब लेंथ से आपको सीम मूवमेंट और थोड़ा सा बाउंस भी मिला है। लेकिन हमने ये देखा है कि शाहीन ने अगर बॉल किए, ठीक है, एक चांस क्रिएट हुआ जो कि इफ्तिखार ने ट्राई नहीं किया, मिस जज हो गया। लेकिन उसके अलावा हम एक जगह पे 4 बॉलें इकट्ठी कर ही नहीं रहे। हम कभी एक बॉल इधर कर देते हैं, कभी फुल कर देते हैं। ऐसे मौके पे जब आपको आउट करना है तो आप फुल बॉल करके यॉर्कर पे आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बैट्समैन सेट खेल रहा है। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपने अच्छी जगह बॉल करने हैं। तो सारी कुछ बॉलें फील्ड प्लेसमेंट की टैक्टिक्स, आप देखिए मुसलसल शादाब सारी बॉलें फुल रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि हम जगह पे एक बॉल फेंक नहीं पा रहे हैं। असल में हम फुल आ रहे हैं, फुल पूरी फुल आ रहे हैं। हम एक फुल आ मेरे रहे हैं। ख्याल में इन्होंने ये टैक्टिकल एरर भी किया कि जब आपको पता है कि सीम से प्रॉब्लम हो रहा है तो नसीम इज योर बेस्ट बॉलर जो सीम पे आंख बंद करके भी बॉल फेंक विकेट भी सकता है। निकाल दी उसने। तो वो अगर सेकंड वो 4 ओवर के बाद आता है, मेरे ख्याल में नसीम और शाहीन से अगर स्टार्ट लेते इट कुड हैव बीन बेटर, बट अब जो हो गया तो हो गया। लेकिन रीग्रुप करने की जरूरत है, जैसे रुमान भाई ने कहा है कि एक
एक चैनल पे तो बॉल करें ताकि यूएसए को मुश्किल हो रन्स लेने के लिए। सिर्फ 3 विकेटें और निकलनी है। Yes, यार शफात भाई, विकेटों की बात। सिर्फ 3 ये सब विकेटों बातें हम किस तरीके से है। इसको बाबर तक पहुंचा सकते हैं? ये सब बातें जो हम अभी कर रहे हैं, ये कीमती, ये इतनी हिकमत की मैसेज कर देते हैं यार। लेकिन फीलिंग तो है ना सर, अब वो जो फीलिंग हम बैठ हाँ। के सोच रहे हैं, मे बी कि हम जो वाइब फेंक रहे हैं, बाबर रीग्रुप करे अपने बॉर्डर में और ये बात कह अच्छा दे, ये हो सकता है, मुस्बित सोचे, मुस्बित। अच्छा गुमान करे तो बाबा ऐसे ऐसे अच्छा ये भी होता है ना वाह, कि कभी वाह। कभार बॉलर जो हैं वो आउट करने से ज्यादा चौके छक्के से बचने के डर में बॉलिंग करा रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं असल में है। नहीं ऐसा यार, माइंडसेट ऐसा डिजर्व हम करते नहीं है। हाँ। नहीं, और ये लगता है कि कभी-कभी- जो बैट्समैन है ना उन पे प्रेशर नहीं है, उसकी वजह ये है कि स्कोर बहुत कम है। या स्कोर जब होता है कभी-कभी तो आप- ऑटोमेटिकली बैट्समैन पे प्रेशर आपकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है जब आपको लगता है कि यार यूएसए से हार गए, अब क्या? या। तो उसमें वो प्लान वो फॉलो नहीं होता, कौन बल्कि तो पकड़ी fear बहुत और गंदी हार गए, मैं बता रहा हूँ कि मैं उसमें- और मसला है लगा नहीं, हो गया। उसमें फियर उसमें आपके ना जहन में और फियर आता है, तो फिर प्लान के बजाय नहीं, गलतियां नहीं, जाहिर बातें होती बातें हैं। होती चाहिए इस वक्त बॉलर। ऐसा ना हो बिल्कुल। 2-3 प्लेयर सोच रहा हूँ यहीं स्लिप हो जाते यार हैं। अगर आप ये सोचें, आप अच्छा सोचें कि अगर हम जीत गए तो क्या क्या होगा, ये कोई क्यों बात सोच रहे हैं? ऐसी बातें नहीं करते। आधी खौफनाक वाइब्स तो यहाँ से जा रही हैं। ये बहुत खौफनाक बातें सोच रहे हैं। नहीं, नहीं, भाई, बहुत- ऐसा वक्त हमारे प्लेयर्स का ये कहना है, हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्लेयर्स को चाहिए अच्छी अच्छी बातें सोचें, जैसे अच्छी अच्छी नेकियां, किसी बुढ़िया को सड़क पार करा दी, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई पुरानी बचपन की ताज़ा यादें ताज़ा करें, Enjoy करें। लेकिन फैसल भाई आप हमारे पास तशरीफ लाए, आपके लिए फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से ये एक छोटा सा अप्लायंसेस का तोहफा है जो कि आपकी शख्सियत के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इस गिफ्ट बॉक्स को ख़वातीन और हज़रात, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि यकीन करें दिल कुछ कुछ उदास सा है, और बस दुआ ही कर सकते हैं कि आज जब हम कल दोबारा इस प्रोग्राम में आए, आज के प्रोग्राम तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब कल दोबारा इस प्रोग्राम में आए तो जरा अच्छी खबरों के साथ आए, जरा अच्छा वॉइस ओवर करें, जरा खुशी के साथ बोलें कि पाकिस्तान के लिए डैलस में आज खुशखबरी है। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफिज। खेलिए है जोश जुनून का